सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो यह है कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। उनके शौर्य, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, वीरता और बलिदान को मेरा शत शत नमन। हमारी सेना ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा करी है और पूरी तरह समर्पित होकर करी है, और इस समर्पण के भाव को हम सदैव और इस समर्पण के भाव के लिए हम सदैव अपनी सेना के कृतज्ञ हैं और रहेंगे। सेना हमारा अभिमान भी है और सेना हमारा सम्मान भी है। सभी सैन्य बल और सुरक्षा बल जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बॉर्डर पर भारत के जिन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और जो घायल हुए, उन सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। पहलगाम की जो आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को हुआ, वह कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर आघात था। जहां एक तरफ सरकार यह कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर पे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर कश्मीर में नॉर्मलसी का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। पहलगाम की घटना कहीं ना कहीं उसी का अंजाम भी है। हमारा सवाल सीधे सरकार से यह है कि आखिरकार यह घटना क्यों घटी। आखिरकार पहलगाम में बाइसान वैली में जहां हजारों टूरिस्ट रोज जा रहे थे अपने परिवारों के साथ, और मैं पूछना चाहूंगी सरकार से कि अगर आपके परिवार के या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कश्मीर जाता, घाटी में घूमने जाता, तो बिना सिक्योरिटी के क्या आप उन्हें भेज देते? बिना किसी सुरक्षा के आप उन्हें भेज देते? तो क्या एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? कहीं ना कहीं जो यह घटना घटी है, इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। और जिस समय घटना घटी तो भारत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट्स JD वांस भी यहाँ मौजूद थे, और जब भी इस तरह के VIP गेस्ट भारत में होते हैं तो हमेशा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार जो ये चूक हुई है, और यह खाली बरसान वैली की बात नहीं है, 60 और ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे जहां पे कोई भी सुरक्षा नहीं थी, और आपके कहने पर ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर ही टूरिस्ट कश्मीर जा रहा था, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि वह सुरक्षित है। और यह जिम्मेदारी अंतोगत इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि यह जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर्स की थी वहां की सुरक्षा की, जो बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान है और साथ ही इनकी संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेना ने सटीकता से पाकिस्तान और POK के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स या आतंकी ढांचों को तबाह किया, को निशाना बनाया, और जब हमारा पल्ला भारी दिख रहा था तो ये सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ, बात ये नहीं है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, बात यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट किसने किया। किसी भी भारत के मंत्री ने या कोई भी भारत के ऑफिशियल हैंडल से यह अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? भारत के देशवासियों को क्यों यह सूचना एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मिली? सवाल इस बात का है। सेम। कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है, और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में,
और पूरे संसार, पूरे विदेशों में कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीजफायर के तुरंत बाद IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने $800 मिलियन देने का काम किया है। आई विल फिनिश इन 2 मिनट्स। वहीं UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है, और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। सवाल ये भी है कि अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड। ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार ये बात जानती ही नहीं थी कि जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश चीन, चाइना, पूरी तरह से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था, या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया? प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि जो भारत का जो डिफेंस का बजट है, जो 1.9% ऑफ द GDP है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए, और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो जागरूक बने इसके प्रति। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती अनुप्रिया पटेल।